Hi everyone, good to have you guys, good to have you. I welcome you all to this amazing session. बहुत 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 स्वागतम तुम सब लोगों का. आज वी आर कंटिन्यूइंग विद द आईएसआई सीरीज एंड आज अगेन एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक, बहुत ही दुख देने वाला टॉपिक हम करने वाले हैं. बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, दिस इज अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स थिंग्स. चीज़ें इसके अंदर इजी भी हो सकती हैं अगर सारी चीज़ें याद हैं, चीज़ें अच्छी तरह फंडामेंटल्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, एंड चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, इजी क्वेश्चंस भी मुश्किल लग सकते हैं. सो ट्रिग्नोमेट्री इज वन टॉपिक जो कि मैं हमेशा फोकस करवाता हूं, पर्टिकुलरली क्लास 11th के एंड क्लास 12th के बच्चों को. सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन. सो गाइस, लास्ट वीक जो हमने आईएसआई का सेशन रखा था उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया था, बट दैट वाज यूजीबी फॉर्मेट, मतलब कि सब्जेक्टिव फॉर्मेट में किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से लिखना है, ये सब हमने डिस्कस किया था. एंड आज यूजीए पैटर्न पे हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे. यस, सो यस, बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर आजकल स्कूल्स शुरू हो चुके हैं एंड एग्जाम्स भी चल रहे हैं बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स के अंदर. सो दे वांटेड मी टू शिफ्ट द आईएसआई वाला जो टॉप सेशन है टू द इवनिंग. सो एक दो हफ्तों के लिए हम इवनिंग ही करेंगे इस सेशन को, एंड दो तीन हफ्तों के बाद एज सून एज योर स्कूल एग्जाम्स आर ओवर विल शिफ्ट बैक टू द मॉर्निंग. यस, amazing, amazing. So Manik is saying he got 72 in UG. Amazing Manik, superb. God bless you. चलो guys, so let us get started. शुरू करते हैं आज का सेशन. इफ मैथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. सो बहुत ही सिंपल सवाल है स्टार्टिंग वाले, एंड धीरे धीरे लास्ट का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है. गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो एक्चुअली में मैथमेटिक्स एंथुजियास्ट के लिए है. सो क्वेश्चन नंबर 10 जो आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग क्वेश्चन. अगर तुम्हें लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें अच्छी तरह आती है, वेट फॉर क्वेश्चन नंबर 10 एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. बीच के अंदर दो तीन और क्वेश्चन जो कि काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे लेवल के हैं, बट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड दिस इज जस्ट टू शो यू दैट यूजीए के अंदर ना बहुत ही सिंपल लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं. मतलब इतने भी सिंपल नहीं, बट अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट. यस, सुपर सुपर. चलो गाइस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. Oh, he lives in Kota. Okay, definitely कोटा जाना पड़ेगा भाई फिर तो सर से मिलने. चलो 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 फटाफट से गाइस, फटाफट से. लेट अस नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाएंगे. जिन टाइम क्वेश्चंस के अंदर टाइम लगाना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं टाइम वाले क्वेश्चंस, उनके ऊपर हम डेफिनेटली टाइम लगाएंगे. सपोज साइन थीटा इज 4/5, सीकेंड अल्फा इज 7/4. थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है एंड अल्फा का वैल्यू -π/2 से 0, मतलब अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. अल्फा का वैल्यू चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है, अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा. व्हाट इज साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा? कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है भाई. सीधा फॉर्मूला साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा. तुम्हारा चैलेंज क्या है? जब तक मैं आंसर निकालूंगा, योर आंसर शुड बी देयर ऑन योर ऑन द स्क्रीन. तुम्हारा आंसर स्क्रीन पर होना चाहिए बिफोर आई राइट माय आंसर. दिस इज योर चैलेंज फॉर टुडे, ऑल द क्वेश्चंस. लेट्स सी कितने लोग ये कर पाते हैं. सो साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा. साइन थीटा का वैल्यू 4/5. कॉस अल्फा, नाउ सीकेंड अल्फा अगर 7/5 है तो कॉस अल्फा 4/7, कोई सोचना ही नहीं है. प्लस कॉस अल्फा गाइस, कॉस अल्फा. नाउ कॉस साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा. क्या गड़बड़ हो गया भाई, क्या गड़बड़ हो गया? ऐसी गलती मत कर लेना भाई. साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा. ना कॉस थीटा, ना थीटा बच्चा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो साइन थीटा कॉस थीटा उसके सारे भाई बहन सारे पॉजिटिव होने वाले. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो साइन थीटा अगर 4/5 है, कॉस थीटा इज 3/5 एंड साइन अल्फा गाइस, साइन अल्फा का वैल्यू, साइन अल्फा क्या होगा? सिंस कॉस अल्फा का वैल्यू 4/7 है, साइन अल्फा का वैल्यू कितना होगा? दिस न्यूमेरिकल वैल्यू तो क्लियरली ट्रायंगल से आएगी. सो न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दो. दिस इज 4, दिस इज 7, दिस इज रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ कितना? 11 × 3, रूट ऑफ 33. तो यहां पे रूट ऑफ 33/7. द ओनली प्रॉब्लम है प्लस है या माइनस है. That is the only thing we need to take into account because उसने प्लस और माइनस दोनों से आंसर दिया होगा. बिकॉज उसको पता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें अभी तक इतने बड़े हो जाते हैं बट फिर भी इस तरह की छोटी छोटी ब्लंडर्स
छोटी छोटी ब्लंडर्स करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट मिस्टेक्स करते हैं, तो ये नहीं करना गाइस। सिंस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और कॉस का उल्टा सीकेंट पॉजिटिव है, मतलब साइन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो दिस इज द आंसर गाइस, 16 माइनस 3√33 अपॉन 35 विच इज ऑप्शन डी। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी बोलेंगे, वो ब्लंडर है, ब्लंडर क्या है वो, ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चे 53 डिग्री 37 डिग्री सिर्फ फिजिक्स में चलता है, मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो मैथमेटिक्स में वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल वैल्यूज। तो फिजिक्स के अंदर साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं, थीटा जब स्मॉल होता है, साइन 37 को 3/5 मान लेते हैं एंड सो ऑन। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स में अगर साइन थीटा 4/5 है तो थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 4/5 है, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो 37 43 डिग्री सिर्फ फिजिक्स में यूज किया करो, मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट वैल्यूज चलती हैं। गॉट इट? अमेजिंग मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही एक तरह से वार्म अप क्वेश्चन था, आई थिंक सब लोगों का वार्म अप ऑलरेडी हो चुका है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी सॉल्व दिस ओरली गाइस, कैन वी सॉल्व दिस ओरली? अब देखो ये क्वेश्चन 2016, ओरली की स्पेलिंग क्या होते हैं भाई, हम स्पेलिंग भूल गए। ओरली के स्पेलिंग क्या होते हैं, ORALLY, यही तो होते हैं। कैन वी सॉल्व दिस ओरली? ओरली क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर सकते हैं? अब देखो 2016 का IASI का क्वेश्चन है गाइस, और IASI का रिस्पेक्ट है, ठीक है, बट इस तरह के प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट क्वेश्चन दे देता ना तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस IASI के मुश्किल नहीं होते गाइस। देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर डूएबल, इजी टू मॉडरेट लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर उन्हीं पे ही फोकस कर लो एंड कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस कर लो, UGA का कट ऑफ क्लियर हो जाता है, UGA का कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो फटाफट से गाइस KVPY, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, KVPY वाले भी मैं हमेशा से बोलता हूं, KVPY ISI और JEE एडवांस सेम लेवल, KVPY ISI JEE एडवांस सेम लेवल। सो अगर तुम इनमें से किसी का भी तैयारी कर रहे हो, अगर तुम स्पेसिफिकली ISI का तैयारी कर रहे हो और JEE एडवांस का कहीं लेक्चर चल रहा है, देख डालो। स्पेसिफिकली KVPY SX का तैयारी कर रहे हो, JEE एडवांस का लेक्चर चल रहा है, देख डालो। SX का तैयारी कर रहे हो, SA का तैयारी करो, ISI का लेक्चर चल रहा है, देख डालो। ये तीनों सेम लेवल के हैं एंड कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस मिक्स होते रहते हैं इसके अंदर। गॉट इट? चलो चलो गाइस फटाफट से, कैन वी सॉल्व दिस ओरली, कैन वी सॉल्व दिस ओरली, फटाफट से, कैन वी सॉल्व दिस ओरली? कैन यू प्लीज टेल जॉब अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन ईच ट्रेड इन टॉप IITs? यस, स्टडी का डेटा सेंटर बिल्कुल हम कर सकते हैं, बट लेट अस फोकस हियर ना। देखो सिंपल सी बात है यार, हर जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही बढ़िया हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में ना ये एक बहुत खराब चीज है विच आई थिंक हमें इंप्रूव करना चाहिए, दैट बिफोर अ स्टूडेंट टेक्स एडमिशन इनटू IITs और ISI और मे बी ISI और IITs और IASC, हमें यार उनको बताना चाहिए कि वहां पर क्या होने वाला है 4 साल के अंदर, और 4 साल के बाद किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज, किस तरह की चीजें आने वाली हैं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट गेट्स इनटू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमें उसको 4 साल में मैकेनिकल में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या क्या चीजें पढ़ेगा, उसको बताना चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज लैकिंग इन इंडिया बाय अ ह्यूज मार्जिन, एंड इस तरह के काउंसलर, अच्छे काउंसलर्स बहुत कम है इंडिया के अंदर, एंड आई थिंक दिस इज वन एरिया जहां पर हमें फोकस करना चाहिए, सो दैट बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे, फॉर एग्जाम्पल आई डिड एन इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की, एंड उसके बाद आई डिड अ जॉब इन से कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर कंपनी, ओरेकल नाम की कंपनी में मैंने जॉब किया था, एंड वहां पर मन नहीं लगा। बट अगर मुझे पहले से कोई बता देता है बॉस कि ये चीजें होती हैं, उसके बाद यहाँ पर जाना है, तो आई माइट, हो सकता है कि मेरी कुछ ऑप्शंस पहले से ही उस हिसाब से होती जहाँ पे मैं अपना अच्छा सिलेक्शन दे देता। हैविंग सेड दैट, आई डू नॉट एवर रिग्रेट ऑफ कमिंग टू टीचिंग फील्ड। कभी मैंने रिग्रेट नहीं किया, बिकॉज इट हैज बीन सच अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑल थ्रू आउट दिस 12 years, एंड तुम जैसे बच्चों का प्यार मिलता रहा, एंड कभी भी रिग्रेशन नहीं है, बट अल्टीमेटली ये बहुत ही वैलिड चीज उसने मांगी है, एंड डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट इट बच्चे, डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट इट। चलो, इस KVPY कोर्स वैल्यू फॉर मनी? बच्चे इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। देखो
केवीपीवाई का ऑलरेडी एक कोर्स हम वेदांतो ओलंपियाड स्कूल चैनल के अंदर चला रहे हैं, चारों सब्जेक्ट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी 7वां हफ्ता चल रहा है। सो अगर तुम्हें फ्री का करना है तो वहाँ पे कर सकते हो। असाइनमेंट भी मैं अपने लेक्चर्स में तो दे ही रहा हूँ मैथमेटिक्स की, बट वेदांतो प्लेटफॉर्म पे बहुत अलग चीज़ें होती हैं। वहाँ पे डाउट्स डिस्कशन हो जाता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो जाती है 1 to 1, एंड हर हफ्ते टेस्ट हो रहा है, हर हफ्ते हर असाइनमेंट का डिस्कशन हो रहा है, टेस्ट के बाद फुल लेंथ टेस्ट हो रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। तो टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली। Otherwise, the teachers who are teaching there are amazing teachers, which I can vouch for. And maths के जो अंकित सर हैं, he is from my college only, IIT Roorkee only, so that is why I know him personally. And amazing human being, amazing teacher. So that is totally your call. मैं कभी भी force नहीं करता. Just information जो है वो मेरा duty है तुम्हें बताना, and वो मैं बता रहा हूँ. Right? So let us get going. So guys, यहाँ पर देखो, sin square A sin square B plus sin square B is equal to sin square C, then C is equal to what? 30 degrees, 90, 45 and none of these. Guys, एक ना बहुत ही प्यारी सी चीज होती है जिसका नाम होता है साइन रूल। साइन रूल, साइन रूल क्या बोलता है? A का वैल्यू A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो बेसिकली साइन रूल एंड कोसाइन रूल ये क्या करते हैं? ये साइड्स और एंगल्स के बीच में ना रिश्ते एस्टैब्लिश करते हैं। दे ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, दोनों ये करते हैं। ठीक है, तो कभी भी एंगल्स दिए हुआ मुझे साइड्स चाहिए या साइड्स दिए हुआ मुझे एंगल्स चाहिए, हमेशा साइन रूल कोसाइन रूल के ऊपर पहला फोकस होना चाहिए, फर्स्ट फोकस। अब यहां पर साइन आ गया तो के लिए ये चीज ये 2r के इक्वल होती है। सो a का वैल्यू गाइस 2r sin है, b का वैल्यू 2r sin b, c का वैल्यू 2r sin c। सिमिलरली साइन a का वैल्यू भी a अपॉन 2r। तो यहां से ना कभी भी मैं साइड को एंगल में या साइन को साइड के अंदर चेंज कर सकता हूं। यहां पर एंगल्स के टर्म में कुछ समझ नहीं आ रहा, सो लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइड्स। सो साइन स्क्वायर a क्या हो गया बच्चों? साइन स्क्वायर a इज a स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर a, प्लस साइन स्क्वायर b सिमिलरली b स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर हो गया कैंसिल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू c स्क्वायर के इक्वल है, सो क्लियरली दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो पाइथागोरस फॉलो कर रहा है, इसका मतलब दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल c जो सबसे बड़ी साइड है दैट हैज टू बी 90 डिग्री। c के ऑपोजिट एंगल जो होगा दैट इज 90 डिग्री, सो एंगल c 9। सो दिस वाज एन ओरल क्वेश्चन गाइस, एंड तुम विश्वास नहीं करोगे, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ISI 2016 का क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने है और तुम वेरीफाई भी कर सकते हो बिकॉज पेपर्स कहां पर है तुम्हें पता ही है, यू कैन वेरीफाई। सो दीज आर द क्वेश्चन जो तुम्हें छोड़ने नहीं है। तो यार दिमाग में ना परसेप्शन बैठा हुआ है कि ISI का मतलब मुश्किल एग्जाम, ISI मुश्किल एग्जाम, नहीं 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 हमसे नहीं होगा। बट गाइस देखो तो सही, पढ़ो तो सही, करना तो शुरू करो, और एक बार शिद्दत से मेहनत करनी शुरू कर दोगे ना, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ह्यूमन बॉडी के अंदर ना, इंसानों के अंदर इतना पोटेंशियल है, वो खुद रियलाइज नहीं कर सकते कि वो कहां तक पहुंच सकते हैं, खुद रियलाइज नहीं कर सकते। बट एक बार करना शुरू करो ना, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। इस तरह की चीजें अगर हम कर लेते हैं तो UGA बहुत आसानी से, अगर सिर्फ सिंपल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट कर लें, सही कर लेना, UGA बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन, 2 साल पुराना क्वेश्चन है। x 0 से 2 पाई है, देन द इक्वेशन cos ऑफ sin x इज इक्वल टू हाफ। अब जिन लोगों का गाइस, जिन लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है ट्रिग्नोमेट्री का, उनके लिए ये क्वेश्चन भी ओरल क्वेश्चन है, उनके लिए ये क्वेश्चन भी ओरल क्वेश्चन है। टेल अबाउट केवीपीवाई बच्चे, व्हाट डू आई टेल अबाउट केवीपीवाई? केवीपीवाई का क्रैश कोर्स वेदांतु के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। सो इफ यू वांट टू स्पेसिफिकली स्टडी फॉर केवीपीवाई, नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड ऑलरेडी लग जाएगा, एंड 4000 रुपए में वो पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर 80 लेक्चर्स हैं, 20 बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं। वो हाईलाइट है बिकॉज PCM वाले बच्चों को, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को बायोलॉजी पढ़ना थोड़ा सा आलस लगता है, खुद से पढ़ना, खुद से पढ़ सकते हो बहुत बढ़िया, बट अगर वो ज्वाइन कर लेते हो तो बायोलॉजी के 20 लेक्चर्स से तुम बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हो, एंड उसमें से अगर 15 से 20 नंबर तुम ले आते हो गाइस, उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। श्योर शॉर्ट केवीपीवाई सिलेक्शन, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, बिकॉज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर 40 नंबर लेकर आना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, अगर बायोलॉजी में 15 नंबर आ जाते हैं तुम्हारे। चलो, yes Hassan, बिल्कुल बिल्कुल, I will definitely do that. Job opportunities in each state, in all IITs, definitely I'll do that.
चलो, यस यस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब x अगर 0 से 2 पाई है गाइस, x अगर 0 से 2 पाई है, अगर मुझे एक क्वेश्चन ओरली करना है, ओरल, तो ओरल तरीका देखो, x 0 से 2 पाई है, सो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई। सो कैन आई से x अगर 0 से 2 पाई है, sin x का वैल्यू 0 से 1 होगा, sin x का वैल्यू 0 से 1 होगा, बिकॉज sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई कुछ ऐसा होता है, 0 2 पाई। तो sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई कुछ इस तरीके का होता है, तो 0 से 2 पाई sin x का वैल्यू 0 से 1 होगा। x अगर 0 से 2 पाई, sin x 0 से 1। तो बेसिकली क्या करो, sin x को ना थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, cos थीटा का वैल्यू हाफ चेक करना है कि cos थीटा का वैल्यू हाफ कब है, cos थीटा का वैल्यू हाफ कब है, दिस इज व्हाट आई नीड टू चेक। बट थीटा जो है ना वो 0 से 1 के बीच में है, थीटा 0 से 1 के बीच में। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ cos थीटा बिटवीन 0 टू 1 ओनली। अब 1 अगर हम देखें, 1 cos थीटा का वैल्यू 0 से 1 कुछ ऐसा है, cos थीटा का वैल्यू 0 से 1 ऐसा है, तो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0। यहां पर पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.5। यहां पर कहीं पाई बाय 3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 3.14 अपॉन 3, दिस इज 1.0, कितना 1.04। तो 1.04 मतलब यहां पर पाई बाय 3 पे वैल्यू हाफ होती है, हाफ कब होगी, पाई बाय 3 पे। बट 0 से 1 के बीच में गाइस, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में सिर्फ ग्राफ इतना है, 0 से 1 के बीच में, जब थीटा 0 से 1 के बीच में सिर्फ, तो ग्राफ सिर्फ येलो वाला है, वो हाफ तक पहुंच ही नहीं रहा, बिकॉज हाफ कब पहुंचेगा, पाई बाय 3 पे। पाई बाय 3 मतलब 3.14 अपॉन 3 अप्रोक्सीमेटली 1.04। तो बोल सकता हूं कि यार 0 से 1 के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला, कभी भी cos थीटा हाफ नहीं बनने वाला। तो इसका आंसर है 0 सॉल्यूशंस। इसका उत्तर है मेरे बच्चों 0 0 0, शून्य सॉल्यूशंस, शून्य सॉल्यूशंस। So A is the right answer. A is the right answer. No बच्चे, no. It will not have two solutions. देखो ना, sin x, cos और sin x हाफ चाहिए मुझे, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से समझते हैं, देखो अगर ये समझ नहीं आया, so cos of sin x मुझे हाफ चाहिए, बढ़िया है। तो cos of थीटा, सोचो ये थीटा है थोड़ी देर के लिए, तो बेसिकली cos of थीटा हाफ, तो बहुत सारी वैल्यूज पे होता है cos थीटा हाफ, cos थीटा हाफ तो बहुत सारी वैल्यूज पे होता है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूं cos थीटा का, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। तो हाफ यार देखो, एक वैल्यू है पाई बाय 3, एक वैल्यू यहां पर माइनस पाई बाय 3। तो थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो पाई बाय 3 या माइनस पाई बाय 3, या फिर हाफ कब आएगा आगे जाके 2 पाई माइनस पाई बाय 3 पे। 2 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब 5 पाई बाय 3, या माइनस 5 पाई बाय 3, या 9 पाई बाय 3, सॉरी ये हो गया पाई बाय 3 15, हाँ कुछ इस तरीके से। तो ऐसे आगे चलती रहेंगी वैल्यूज, ऐसे आगे 2 पाई प्लस पाई बाय 3, आगे आएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 कितना होगा 7 पाई बाय 3, या माइनस 7 पाई बाय 3, या फिर 11 पाई बाय 3, माइनस 11 पाई बाय 3। इन सभी वैल्यूज पे cos थीटा का वैल्यू हाफ होता है। बट थीटा क्या था, sin x, तो बेसिकली बोल रहा है sin x का वैल्यू, या तो पाई बाय 3 चाहिए, या माइनस पाई बाय 3 चाहिए, या 5 पाई बाय 3 चाहिए, या माइनस 5 पाई बाय 3 चाहिए, या 7 पाई बाय 3 चाहिए, या माइनस 7 पाई बाय 3 चाहिए, एंड सो ऑन। अब पाई बाय 3 अप्रोक्सीमेटली देखो 3.14 अपॉन 3 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1.04। sin x का वैल्यू क्या 1.04 कभी भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज sin x का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो sin x कैन नेवर टेक दिस वैल्यू, sin x कैन नेवर टेक दिस वैल्यू। यही नहीं होता तो 5 पाई बाय 3 तो बहुत और बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कहने से sin x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई x पॉसिबल ही नहीं जब sin x का वैल्यू पाई बाय 3 हो, या माइनस पाई बाय 3 हो, या 5 पाई बाय 3 हो, या माइनस 5 पाई बाय 3 हो, 7 पाई बाय 3 हो, या माइनस 7 पाई बाय 3 हो, पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज वाई गाइज, दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल एंड देयर आर 0 सॉल्यूशंस। टेक इंटरव्यू ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। बच्चे मैंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू लिया हुआ है, सो इफ यू सर्च दिस चैनल, इस चैनल को सर्च करो,
रजित गोयल का इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी कंडक्ट किया हुआ है, तुम्हें उसका इंटरव्यू मिल जाएगा। एंड जो भी उसने ही इज माई स्टूडेंट ओनली, एंड उसको मैंने ही तैयारी करवाया था। तो जो जो अच्छे पॉइंट्स हैं, फाइनल पॉइंट्स हैं प्रिपरेशन के, वो ऑलरेडी हमने उस वीडियो में डाले हुए हैं। गॉट इट? सुपर। सो गाइज, इसका नो सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो 2019 का क्वेश्चन है, वेरी रीसेंट क्वेश्चन, एंड ओरल सोल्यूशन था गाइस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मिस आउट नहीं करना। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों की रीढ़ की हड्डी होती है, एंड बट अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, अच्छी तरह तुम कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री को, एक एक फॉर्मूले का तुम्हें यूज पता है, आई डोंट थिंक यहां पर इजी क्वेश्चंस करने में मुश्किल आती। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो हम लास्ट में करेंगे, जो मुश्किल भी होते हैं, बट उसको भी करने का अप्रोच देखेंगे, बट दीज आर इजी क्वेश्चंस गाइस। चलो, 2 secant 2 alpha is tan beta plus cot beta, then alpha plus beta can have which value? Pi by 2, pi by 3, pi by 4, 0. So these are all the options in the first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऑप्शन दिए हैं सारे का सारे। तो ये मैंने नोट कर लिया, अपने दिमाग में डाल दिया कि ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में तो अगर है तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बट हमें सॉल्यूशन जो निकालना है अल्फा प्लस बीटा का, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालना है, अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। नाउ गाइस, tan बीटा cot बीटा कभी भी साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कुछ सोचना ही नहीं है। सो 2 secant 2 alpha इज इक्वल टू, तुम्हारा टारगेट गाइस, तुम्हारा टारगेट है मेरे सोल्यूशन निकालने से पहले तुम्हारा सोल्यूशन चार्ट बॉक्स में होना चाहिए। सो cos बीटा बाय साइन बीटा, साइन बीटा cos बीटा एलसीएम आ गया, ऊपर साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1। जिंदगी में मेरे बच्चों, लाइफ में, जिंदगी में कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा साथ में, जिंदगी में कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा साथ में, तुम्हें हमेशा उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना, दैट इज 1/2 साइन 2 थीटा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो 2 अपॉन साइन 2 बीटा, या फिर 2 कोसेकेंट 2 बीटा। 2 से 2 कैंसिल, तो बेसिकली सीकेंट 2 अल्फा इज इक्वल टू कोसेकेंट 2 बीटा। Secant 2 alpha is equal to cosecant 2 beta, और ये मुझे पता है कि these are allied angles, मतलब कि this can be written as secant of pi by 2 minus 2 beta, secant of pi by 2 minus 2 beta, secant 2 alpha। अब सोल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, secant alpha is equal to secant theta, cos theta is equal to cos alpha का थीटा क्या सोल्यूशन क्या होता है, theta is equal to 2n pi plus minus alpha। तो आइडियली मुझे करना क्या चाहिए, 2 alpha is equal to 2n pi plus minus this pi by 2 minus 2 beta. So this is the general solution. But since मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही निकालना है, तो n को ना 0 पुट कर दो, n को 0, या फिर सीधा इन दोनों को कंपेयर कर लो, बिकॉज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स यही होगा। सो 2 alpha is equal to pi by 2 minus 2 beta. So 2 alpha plus 2 beta is equal to pi by 2. So alpha plus beta का वैल्यू मेरे बच्चों is pi by 4, which is option C. अमेजिंग सुप्तरमीम, जो भी है, क्या है सुप्तरमीम, क्या बढ़िया नाम है भाई तुम्हारा, मुझसे बोला नहीं जा रहा। शशांक रेड्डी, अमेजिंग मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। सो सी माय डियर स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज ऑप्शन सी। तो गाइज यही चैलेंज है, तुम्हारा सोल्यूशन मेरे आंसर लिखने से पहले आना चाहिए। अगर तुम वो कर पा रहे हो रिपीटेडली, आई थिंक तुम्हारा प्रिपरेशन इसका ट्रिग्नोमेट्री का या फिर इन जनरल आईएसआई का बहुत अच्छा चल रहा है। तो दिस इज द चैलेंज इन एवरी सेशन ऑफ माइंड। गॉट इट? यस, अमेजिंग अमेजिंग त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोपाल, सुपर, अमेजिंग। Is this clear, guys? Is this question clear? So again, this is the question of ISI 2011, and I think बहुत सारे बच्चों का बहुत सही आंसर आ चुका है. So C is the right answer. I hope this is clear to each and every one of you. Moving on to question number 5, guys. Amazing question. Amazing question. बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है. अमेजिंग क्वेश्चन एक रीजन की वजह से, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. पहले फटाफट से इसका आंसर निकालो और इसकी हिस्ट्री है. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. ये कहां कहां आया हुआ है? ये आया हुआ है बच्चे AIME में. AIME जो है ना, वो एग्जाम है USA का, जो जहां से वो बेसिकली प्री आरएमओ लेवल एग्जाम होता है, जहां से वो यूएस के जो 6 बच्चे हैं जो सिलेक्ट होते हैं, जो यूएस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एग्जाम. ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ KVPY के अंदर, और ये क्वेश्चन ISI के अंदर भी आया हुआ. सिमिलर क्वेश्चन गाइस, सिमिलर क्वेश्चन. तो ये चारों एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है. सो ISI के अंदर तो तुम्हें दिखाई दे रहा है. AIME में सबसे पहले क्वेश्चन आया था.
दिस क्वेश्चन केम फर्स्ट इन AIME एंड देन फॉलोड बाय IIT एंड KVPY के अंदर भी आया एंड ISI के अंदर 2017 बहुत ही रिसेंटली आया हुआ। चलो गाइस, सो 3 sin A plus 4 cos B is 6, 3 sin A plus 4 cos B is equal to 6 and 4 sin B plus 3 cos A is equal to 1. 4 sin B plus 3 cos A is equal to 1 और हमें एंगल C निकालना है। We need to find angle C. So what is the approach? Guys, एक चीज है, जब दो इक्वेशन दी हुई हैं, जैसे यहां पर दो इक्वेशन दी हुई हैं साइन और कॉस में, और साइन और कॉस के ना कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज हुए हैं, मतलब कि साइन ए का कोएफिशिएंट 3 है, यहां पे कॉस ए का कोएफिशिएंट 3 है, साइन कॉस बी का कोएफिशिएंट 4 है, यहां पे साइन बी का कोएफिशिएंट 4 है, मतलब साइन और कॉस की तरफ से कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज कर दिए गए। वन आइडिया जो तुम्हारे दिमाग के अंदर आना चाहिए, दैट इज स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दिस इज जस्ट वन आइडिया। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री में, हमें आइडियाज की कमी होती है कि आइडियाज नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन आ गया क्या किया जाए क्या किया जाए। सो देयर आर डिफरेंट मल्टीपल अप्रोचेस, और वो मल्टीपल अप्रोचेस गाइस तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, और क्वालिटी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो उतने ज्यादा आइडियाज आएंगे तुम्हें, उतने ज्यादा आइडियाज। तो ये इस आइडिया को लाने का बेसिक प्रीमाइस क्या था, अगर दो इक्वेशन दी हुई हैं और साइन और कॉस के कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज है, मतलब यहां पे साइन का कोएफिशिएंट 3 है, यहां पर कॉस का कोएफिशिएंट 3 है, कॉस का कोएफिशिएंट 4 है, यहां पे साइन का कोएफिशिएंट 4 है, तो कोएफिशिएंट्स आर एक्सचेंज, टू इक्वेशंस, स्क्वायर एंड ऐड। दिस इज वन आइडिया दैट यू कैन डेफिनेटली, दैट यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर। अमेजिंग रॉय, सुपर। तो क्या करना चाहिए गाइस, क्या करना चाहिए यहां पर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो जैसे इसको स्क्वायर करेंगे, सो 9 sin स्क्वायर ए प्लस 16 cos स्क्वायर बी प्लस 2 3 6 प्लस 24 sin A cos B इज इक्वल टू 36, एंड यहां पर 16 sin स्क्वायर बी, यहां पर इसके नीचे लिख देते हैं, प्लस 9 cos स्क्वायर ए प्लस 24 sin B cos A इज इक्वल टू 1। 24 sin B cos A इज इक्वल टू 1। सो जैसे ही इनको ऐड करेंगे, 9 sin स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर इज 9, प्लस 16 sin स्क्वायर प्लस 16 cos स्क्वायर बी इज 16, प्लस 24, देखो गाइस 24 sin A cos B प्लस cos A sin B, तो दिस इज sin A प्लस B इज इक्वल टू 37। 25 37, तो ये 12 हो गया, ये कैंसिल होके 12 हो गया, एंड ये 24 को डिवाइड करेंगे तो sin A प्लस बी गाइस, sin A प्लस बी का आंसर आ गया हाफ। ना sin A प्लस बी जो है ना, sin A प्लस बी इज पाई माइनस सी, अगर तुम्हें पता है, दिस इज पाई माइनस सी बिकॉज ABC आर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल लिखा हुआ है, सो sin C इज हाफ। अब sin C अगर हाफ है तो C की ना दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, C कैन ईदर बी कितना 30 डिग्रीज और 150 डिग्रीज, और यहां पर दोनों ही ऑप्शन दिए हुए, 30 एंड 150 दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहां पर क्या सही आंसर होगा, दिस इज द क्वेश्चन, विल इट बी 30 और 150। अब यहां पर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाता है। यहां तक तो सिंपल था, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर तुम जेई का अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीपीवाई का अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार ये चीज तुमने ऑलरेडी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं से, ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाला चीज पढ़ा होगा। यहां पर अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया मोड आता है, जो इस मोड को समझ गया उसका हो गया बेड़ा पार। अब समझो कि कैसे हम 30 या 150 में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑप्शन तो दोनों ही दिए हुए हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होता तब मुझे सोचने की जरूरत नहीं होती थी, बट इसने हेराफेरी कर दी, इसने गलती कर दी। यहाँ पे 30 150 दोनों ही दिए हुए हैं, तो दिस विल मेक अस थिंक कि बॉस क्या होने वाला है। अगर सी बचे 30 है तो इस केस में, पहले केस में a प्लस बी का वैल्यू ऑफकोर्स 150 है, एंड इस केस में a प्लस बी का वैल्यू 30 है, दूसरे केस में a प्लस बी का वैल्यू 30 है। हम ये वाला केस चेक करते हैं, a प्लस बी 30। लेट अस कंसीडर दिस केस, a प्लस बी का वैल्यू a प्लस बी 30 डिग्री है। अगर a प्लस बी 30 डिग्रीज है और a और b एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, तो ना हम करते हैं, जो पहली इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन इसकी मैक्सिमम वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देखते हैं विद द कंडीशन दिस, मतलब कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज 3 sin A प्लस 4 cos B का मैक्सिमम वैल्यू विद द कंडीशन दैट A प्लस बी इज इक्वल टू 30। चेक करते हैं, देखते हैं। अगर मेरे बच्चों A प्लस बी 30 है, A प्लस बी 30 है,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। कहने से मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे करनी है तो क्या करो, एक हाइपोथेटिकल कोर्स b को 0 कर लो, बिकॉज b अगर 0 है, वैसे हो नहीं सकता, मैं फिर भी मान रहा हूं कि b 0 कर लो, ले लो, बिकॉज b अगर 0 तो ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी, cos b cos 0 1 हो गया, एंड अगर b 0 तो a 30 है, तो a 30 मतलब साइन का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो साइन a 0 से 30 के बीच में मैक्सिमम कब होगा, जब a 30। सो दिस इज द मोस्ट फेवरेबल केस, मोस्ट फेवरेबल केस जब a 30 होगा b 0 होगा, तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, बिकॉज cos जितना कम करो उतना बढ़ेगा, साइन जितना बढ़ाओ उतना बढ़ेगा, समझ रहे हो, साइन का वैल्यू जितना आगे बढ़ाओ उतना बढ़ेगा, एंड cos का वैल्यू जितना पीछे लेके जाओ उतना बढ़ेगा, बिकॉज अगर पॉजिटिव एंगल है तो cos 0 1 है। तो अगर मैं b को 0 रखता हूं गाइस, b को 0 रखता हूं, b को 0 रखता हूं, तो ये वाली वैल्यू 4 है, एंड a को अगर मैं 30 रखता हूं तो 3/2, 3/2, सो 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 1.5 इज 5.5। तो कैसे से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 5.5, बट यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 6 दी हुई है। तो अगर a प्लस बी 30 होता, अगर a प्लस बी 30 डिग्री होता, तो लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमम वैल्यू 5.5 हो सकता है, और ये भी रीच नहीं करेगा, बिकॉज इसके अंदर भी मैंने बोला है b को 0 मान लो, b 0 हो नहीं सकता ट्रायंगल के अंदर, बट फिर भी मान लिया, उसके बावजूद ये बेचारा 5.5 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा, तो 6 तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला केस तो बॉस पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड आउटराइटली। इसका मतलब दिस इज द ओनली पॉसिबल केस, तो C का वैल्यू गाइस इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज, विच इज ऑप्शन ए। C का वैल्यू इज ऑप्शन ए, विच इज 30 डिग्रीज, एग्जैक्टली। सो दिस वाज द ट्विस्ट। यहां तक कोई ट्विस्ट वाली बात नहीं है, यहां तो वो बहुत सिंपल चीज है, इसके बाद ट्विस्ट यहां पर शुरू होता है, बिकॉज साइन थीटा का वैल्यू अगर हाफ है तो दो वैल्यूज हैं पॉसिबल, a प्लस बी 30 डिग्रीज या a प्लस बी 150 डिग्रीज, तो C की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो हमने यहां पर एक्सप्लोर करना है कि कौन सी पॉसिबल वैल्यू है। गॉट इट? अमेजिंग। तो दिस वाज द ओनली ट्रिक इन्वॉल्व, इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन भी दिया, बिकॉज इसका हिस्ट्री है चारों के चारों एग्जाम्स के अंदर बच्चे आए हुए, AIME के अंदर सबसे पहले आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है AIME का, फॉलोड बाय IIT के अंदर आया हुआ है, KVK के अंदर आया हुआ है, और यही क्वेश्चन ISI के। तो ये मैं चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार बोलता हूं ये कि अगर तुम इन तीनों में से किसी भी एक का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तीनों का प्रिपरेशन हो रहा है, बिकॉज जो आइडियाज हैं, क्वेश्चंस भी कभी काफी हद तक सिमिलर होते हैं एंड इंटरमिंगल्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते होते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, इसमें हल्का सा मैट्रिक्स इन्वॉल्व है, तो 11th क्लास के बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाएं, थम जाएं, बिकॉज मैट्रिक्स इन्वॉल्व है, बट 12th क्लास के बच्चे, या फिर अगर तुम 20 अगले साल ड्रॉप कर रहे हो तब भी तुम दे सकते हो ISA का एग्जाम, वो वाले बच्चे इसको जरूर कर सकते हैं। सो लेट अस सी, थीटा का वैल्यू 2π/7 है, एंड कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, A is cos minus sin sin cos. If a to the power n means n times, then a to the power 100 is equal to what? a to the power 100 क्या होगा? तो यार यहां पर ना 11th क्लास के बच्चे सिर्फ देखें, बिकॉज 11th क्लास के बच्चों से ये रिलेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैट्रिसेस क्लास 12th का टॉपिक है, बट आगे वाले क्वेश्चंस इसको हटा के, ठीक है। अब गाइस बहुत सिंपल सी बात है, 12th क्लास के बच्चे रिलेट करेंगे मुझसे, या फिर ड्रॉपर्स रिलेट करेंगे मुझसे, दैट a to the power 100 अगर निकालना है मैट्रिक्स के अंदर, तो हमें ऑफ कोर्स a to the power 100 बार बार निकालना नहीं है, हमें पैटर्न बनाना है। सो लेट अस फॉर्म द पैटर्न a स्क्वायर देखते हैं। सो a स्क्वायर क्या होगा? cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इंटू यहां पर cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। सो गाइस यहां पर देखो ध्यान से, cos सो यहां पे हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos इंटू माइनस साइन प्लस माइनस साइन इंटू cos, सो cos इंटू माइनस साइन, सो माइनस साइन cos मतलब -2 साइन cos, और ये हो गया माइनस साइन 2 थीटा। इनफैक्ट यहां पर भी मैं पहली जगह cos 2 थीटा लिख सकता हूं, आई कैन पुट दिस एज cos 2 थीटा, बिकॉज हमें पता है ये cos 2 थीटा होता है। यहां देखो साइन cos प्लस साइन cos दोबारा साइन 2 थीटा हो गया, एंड यहां पे माइनस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दोबारा cos 2 थीटा हो गया। तो कुछ रिलेट हो पा रहा है कि a स्क्वायर ये है, a cos, यहां पर a स्क्वायर में cos 2 थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, दिस इज a स्क्वायर। गाइस अगर तुम a क्यूब निकालोगे ना, तो a क्यूब एग्जैक्टली आएगा cos 3 थीटा
माइनस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये मैट्रिक्स का, एंड अगर मैट्रिक्स अच्छी तरह किया हुआ है, प्रॉब्लम्स अच्छी की हुई हैं, तो ये तुमने जरूर देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर किया होगा। सो क्लियरली ए टू द पावर 100 की अगर हम बात करें, ए टू द पावर 100, ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, दिस विल बी कॉस 100 थीटा, कॉस 100 थीटा माइनस साइन 100 थीटा, साइन 100 थीटा कॉस 100 थीटा। अब यहां पर इस तरीके से तो कुछ है ही नहीं, 2 थीटा है, यहां पे थीटा, यहां पे आई है, और यहां पर दूसरा मैट्रिक्स है। तो देखते हैं यार, थीटा का वैल्यू तो पता ही है हमें, तो थीटा का वैल्यू पुट करके 100 थीटा देखते हैं क्या आ रहा है। सो 100 थीटा की अगर हम बात करें, मतलब 100 इंटू 2 पाई बाय 7, मतलब 200 पाई बाय 7। कैन वी ब्रेक दिस, क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं? सो 7 किससे डिवाइड होगा, 7 1 7 सॉरी 7 2 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 7 2 14 14 60 7 8 56 प्लस 56 4 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7। सो 28 पाई प्लस 4 पाई बाय 7 गाइस, एंड 4 पाई बाय 7 अगर तुम ध्यान दो, अगर ये 2 थीटा है, so this is 28 पाई प्लस 2 थीटा, this is 28 पाई प्लस 2 थीटा। so cos of 100 थीटा बेसिकली क्या है, cos of 100 थीटा इज इक्वल टू cos of 28 पाई प्लस 2 थीटा। और मुझे यहां पर बोलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही था, दिस इज एक्चुअली cos of 2 थीटा ओनली, cos of 2 theta only. So cos of 2 theta minus sin of 2 theta, sin of 2 theta, cos of 2 theta, and which is option A, which is option A. So option A is the right answer, guys. Option A is the right answer. I hope this is clear. I hope this is clear. So only thing is, यहाँ पर the only problem जहाँ पर बच्चे फेस कर सकते थे, वो यहाँ पर आके रुक सकते थे कि सर ये चीज तो कहीं हो ही नहीं रही, 100 थीटा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या कुछ गलती तो नहीं कर दी? गलती नहीं की है बॉस, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, 100 थीटा को बस सिंप्लीफाई करना है, 100 थीटा को सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल एक्चुअली बी 2 थीटा ओनली, एंड 2 थीटा इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्लास 11th में आईएसए का एग्जाम होती है क्या? नहीं बच्चे, 11th में नहीं होता, 12th में होता है। तो बेसिकली जो 12th में एग्जाम होता है, 12th में, या फिर तुम अगले साल भी दे सकते हो, ड्रॉप ईयर में भी दे सकते हो, या फिर तुम कहीं एडमिशन ले लो तो उसके साथ भी दे सकते हो फर्स्ट ईयर में। तो बच वो एग्जाम होता है, उसके अंदर 11th एंड 12th दोनों का मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी सी नंबर थ्योरी, थोड़ी सी ज्योमेट्री आती है। चलो, मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चे। कुमार साहब देखो, अगर तुम क्लास 11th के अंदर हो तो ये वाला चीज, ये वाला क्वेश्चन तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, मैंने पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन करवाने से पहले, बिकॉज मैट्रिक्स क्लास 12th का टॉपिक है, ठीक है। तो क्लास 12th वाले बच्चे इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे तुम समझ पाओगे, देख पाओगे। चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं दोबारा से ओरली सॉल्व कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस ओरली एंड यू शुड ऑल बी एबल टू सॉल्व। तो ये सारे यार रिसेंट ईयर के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे पुराने साल के क्वेश्चन दे रहा हूं, 2001 का क्वेश्चन, 2002 का क्वेश्चन, वो नहीं दे रहा। मैं रिसेंटली 16, 17, 18, 19 के क्वेश्चन दे रहा हूं, सो दैट यू आर एबल टू रिलेट एंड तुम इनसे कॉन्फिडेंस गेन कर सको। यार इस तरह के क्वेश्चन डुएबल हैं, क्लास 11th के बच्चे भी कर सकते हैं, क्लास 12th के बच्चे भी ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन द इंटरवल -2 to 0 द फंक्शन f(x) is equal to sin of 1 plus x cube never changes sign, changes sign only once, changes sign more than once but finitely many times, changes sign infinitely many times। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। बच्चे, नंबर थ्योरी ज्योमेट्री बहुत जल्दी शुरू होगी, डोंट वरी। विवेक, नंबर थ्योरी ज्योमेट्री बहुत जल्दी शुरू होगी, वेरी सून। या बिल्कुल एडवांस लेवल से हल्का सा ऊपर ही है बच्चे, नीचे नहीं है, ऊपर ही है। सो अब देखो 1/x³ और साइन ऑफ 1/x³ चाहिए। देखो साइन थीटा, बस मैं क्या करता हूं, थीटा का रेंज निकाल लेता हूं, वेयर थीटा इज 1/x³। तो साइन थीटा का ग्राफ तो मुझे पता ही है, साइन थीटा का ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है बॉस, साइन थीटा का ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है, साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दिस इज साइन थीटा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एंड सो ऑन, दिस इज साइन थीटा। तो ग्राफ गोज लाइक दिस। नाउ गाइस, अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता है, थीटा इज 1/x³, सो लेट्स से थीटा का रेंज कितना है वो देख लेते हैं। थीटा का रेंज कितना है, तो -∞ से इन्फिनिटी कुछ ऐसा होता है। नाउ x का वैल्यू गाइस -2π से 0 के बीच में है,
x का वैल्यू -2 से 0 के बीच में, तो x क्यूब की अगर हम बात करें, 0 को 0 माइनस कर देते हैं, 0 से हल्का सा छोटा है तो 0 माइनस लिख दिया। x क्यूब की अगर हम बात करें तो x क्यूब इज -8 पाई क्यूब x क्यूब लेस देन 0 माइनस, लेस देन 0 माइनस। तो एक्स क्यूब एग्जैक्टली सेम चीज होने वाली है, एक्स क्यूब एग्जैक्टली सेम चीज होने वाली है, दोनों ही नेगेटिव है तो फर्क नहीं पड़ने वाला साइन के ऊपर। जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो -1/8 पाई क्यूब 1/x क्यूब, साइन चेंज हो जाएगा। 1/0 माइनस गाइस, 1/0 माइनस इज माइनस इंफिनिटी, और 1/x क्यूब थीटा था, इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू है ना वो माइनस इंफिनिटी से -1/8 पाई क्यूब के बराबर है। सो थीटा का वैल्यू -1/8 पाई क्यूब के बराबर है। देखते हैं जरा इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होने वाला है। सो -1/8 इंटू 3.14 का होल क्यूब। अगर मैं माइनस हटा देता हूं, बोल सकता हूं ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा मतलब सब्सटैंशियली बड़ा है। 3.14 पाई क्यूब कितना हो जाएगा, 35-40 के आसपास, इंटू 8 कितना हो जाएगा, और अराउंड 300 के आसपास, 300-320 के आसपास। 1/350 इज 0.000 समथिंग विद नेगेटिव साइन, सो दिस इज -0.00 समथिंग। इसका मतलब थीटा का जो वैल्यू है ना वो -इंफिनिटी से -0.00 समथिंग, मतलब कि जो ग्राफ मुझे साइन थीटा का कंसीडर करना है वो -इंफिनिटी से यहां तक, मतलब ये कुछ ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, और चलता रहेगा, उस तरफ जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, यहां तक, सिर्फ यहां तक, बिकॉज ये चीज अप्रोक्सीमेटली -1/8 पाई क्यूब बन जाएगी, ये वाली, ये चीज। तो यहां से लेफ्ट साइड पे चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। सो ये इस तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और मुझे पूछा क्या है कि कितनी बार साइन चेंज करेगा। बोल सकता हूं यार साइन चेंज कितनी बार करा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, आगे, 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 बहुत बार साइन चेंज करने वाला है। तो साइन चेंज इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। इट इज नॉट, बहुत सारे बच्चे बी क्यों बोल रहे हैं भाई, एक बात थोड़ा, भैया थीटा का वैल्यू ये सारा का सारा थीटा है, समझ रहे हो, ये थीटा यहां से लेके यहां तक, -इंफिनिटी से यहां तक, ये सारा का सारा थीटा है। तो बेसिकली साइन एक्स का ग्राफ, कंसीडर करो, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, इस तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और थीटा का वैल्यू यहां तक लेना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का थीटा का वैल्यू देखना है, इस रेंज में, -इंफिनिटी से यहां तक। तो बोल सकता हूं कि इस रेंज के अंदर तो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ये साइन चेंज हो रहा है। अगर भैया रेंज फाइनाइट होती तब तो मैं बोलता ना फाइनाइटली मेनी बार चेंज हो रहा है, बट ये तो इतनी बार चेंज हो रहा है गिन ही नहीं सकते। सो साइन इज गोइंग टू चेंज इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स माय डियर स्टूडेंट्स। गॉट इट, गॉट इट, अमेजिंग, सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज डन गाइस। अगेन रीसेंट ईयर क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू डू। अगर ये नहीं समझ में आया तो यार थोड़े से फंडामेंटल्स वीक हैं, बट टाइम है हमारे पास, टाइम है हमारे पास। पिछली बार भी आईएसए का पेपर काफी लेट हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। इस साल पता नहीं कब होता है, पिछले साल जुलाई तक चला गया था, जून जुलाई तक। इस साल कब होता है पता नहीं, बट टाइम है हमारे पास। अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अमेजिंग, अमेजिंग, सोहम, सुपर। So D is the right answer. I hope this is clear to everyone. Let us look at this question, guys. Set of all the solutions of the equation cos 2 theta is equal to cos theta plus sin theta. Cos 2 theta is equal to cos theta plus sin theta. इससे क्या क्या solutions होने वाला है, और इंपॉर्टेंट चीज क्या कि all the solutions, पूरे सारे के सारे solutions, सारे के सारे solutions. अब guys एक तरीका क्या है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मेरा सॉल्व करने का मन नहीं है, नहीं सॉल्व करने का मन नहीं है, तो मैं क्या करता, मैं करता जुगाड़। जुगाड़ कैसे करता, थीटा को 0 पुट करो, थीटा को 0 पुट करें, cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, तो ये तो सेटिस्फाई करता ही है। बट क्या ये ऑल है, पता नहीं, ये चेक करते हैं। थीटा इज n पाई प्लस पाई बाय 2, कुछ वैल्यूज निकाल लो, कुछ वैल्यूज। n को 0 पुट करो तो पाई बाय 2, n को 1 पुट करो पाई प्लस पाई बाय 2, n को 2 पुट करो 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। सो बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, सारी वैल्यूज याद आएंगी। चेक करते हैं पाई बाय 2, जैसे ही पाई बाय 2 पुट करेंगे गाइस, जैसे ही पाई बाय 2 पुट करेंगे, cos 2 इंटू पाई बाय 2 पुट करेंगे
cos 2 इंटू पाई बाय टू, cos ऑफ पाई इज -1। राइट साइड पे क्या हो, sin पाई बाय टू प्लस cos पाई बाय टू। तो ये तो नहीं है, ये तो सोल्यूशन ही नहीं है, ये तो सोल्यूशन ही नहीं है, तो ये तो आंसर ही नहीं है। यहां चेक करते हैं 2n पाई, 2n पाई में क्या क्या एंगल दे देंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। देखो अगर 0 चेक कर सेटिस्फाई करता हो तो ये सारे के सारे करेंगे, तो ये सारा का सारा सोल्यूशन तो हो गई। ये देखते हैं इसमें कौन कौन से एंगल दे देंगे। 0 पुट किया तो माइनस पाई बाय टू, 1 पुट किया सो 2 पाई माइनस पाई बाय टू मतलब 3 पाई बाय टू, 2 पुट किया 4 पाई माइनस पाई बाय टू मतलब कि 7 पाई बाय टू एंड सो ऑन। तो ये सारे चेक करते हैं। माइनस पाई बाय टू चेक करते हैं, माइनस पाई बाय टू तो cos ऑफ 2 इंटू माइनस पाई बाय टू, 2 इंटू माइनस पाई बाय टू, cos ऑफ 2 इंटू माइनस पाई बाय टू, cos ऑफ माइनस पाई, cos ऑफ माइनस पाई इज -1, तो लेफ्ट हैंड साइड है -1। राइट साइड sin ऑफ माइनस पाई बाय टू भैया -1, ये तो 0, तो ये तो करता है। सिमिलरली ये भी करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि अगर ये करता है तो एंगल इसमें तो 2n पाई ऐड किया हुआ है, तो अगर कोई थीटा एंगल सेटिस्फाई करता है तो उसमें 2n पाई ऐड कर दो, वो तो करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे। n पाई माइनस पाई 4 ये चेक करते हैं, n पाई माइनस पाई 4, सो n पाई माइनस पाई 4 x को n को 0 पुट करो तो माइनस पाई 4, बहुत बढ़िया। n को 1 पुट करो पाई माइनस पाई 4, 3 पाई 4, बहुत बढ़िया। 2 पुट करो 2 पाई माइनस पाई 4, 7 पाई 4, बहुत बढ़िया एंड सो ऑन। सो लेट अस चेक माइनस पाई 4 गाइस, माइनस पाई 4 चेक करते हैं, माइनस पाई 4 चेक करते हैं। cos ऑफ 2 इंटू माइनस पाई 4, cos 2 इंटू माइनस पाई माइनस पाई बाय 2, तो ये हो गया 0, लेफ्ट हैंड साइड 0। राइट हैंड साइड साइन ऑफ माइनस पाई 4 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, डेफिनेटली करता है, करेगा करेगा, तो ये भी करेगा। तो मतलब कंप्लीट सोल्यूशन ये हो सकता है। तो यहां पर क्या है, तो अगर ये कर रहा है ये यहां पर नहीं है, तो ये कंप्लीट तो नहीं है बॉस, कंप्लीट तो नहीं है, बिकॉज यहां पर तीनों के तीनों सॉल्यूशंस तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। सो दिस वुड बी माय जुगाड़। इस तरीके से मैं जुगाड़ लगाऊंगा अगर मेरा सॉल्व करने का मन नहीं है, बट सॉल्व करने का मन तो है मेरा, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो मैं जुगाड़ क्यों लगाऊंगा। तो अगर मेरा सॉल्व करने का मन है तो मैं क्या करूंगा, cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos प्लस साइन इंटू cos माइनस साइन माइनस ऑफ cos प्लस साइन इज इक्वल टू 0। तो यार यहां पे cos प्लस साइन कॉमन आ गया इंटू cos माइनस साइन -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे दो चीजें हो गई, एक तो cos इज इक्वल टू माइनस साइन, tan x इज इक्वल टू -1 विच इज tan ऑफ माइनस पाई बाय 4। तो जनरल सॉल्यूशन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा n पाई माइनस पाई बाय 4, n पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये सॉल्यूशन तो आ ही गया, ये सॉल्यूशन तो आ ही गया, बाकी और जगह ये तो है ही नहीं, तो आंसर तो वैसे ही सी था। अदरवाइज गाइस और क्या कर सकते हैं, यहां देखो cos माइनस साइन इज इक्वल टू 1, cos माइनस साइन इज इक्वल टू 1, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड cos है cos b माइनस साइन है साइन b, cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos पाई बाय 4। सो x प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। सो एक बार प्लस ले लो, जैसे ही प्लस लेंगे तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 2n पाई, और माइनस लेंगे 2n पाई माइनस पाई बाय 2, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिस एंड दिस विच इज ऑप्शन सी। सो दोनों तरीकों से मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखा दिया, जुगाड़ से एंड कंप्लीट, अच्छे बच्चे की तरह से, अच्छे बच्चे की तरह से, जैसे कि एक अच्छे गुड बॉय को गुड गर्ल को करना चाहिए सॉल्व, उससे भी करके दिखा दिया। आई होप दिस इज क्लियर, गॉट इट, सुपर सुपर, अमेजिंग। चलो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9 कैसे रंग का है तुम्हारे लिए। सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, डज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टी स्क्वायर प्लस 4 cos थीटा टी प्लस cot थीटा हैव रिपीटेड रूट्स। गाइस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिपीटेड रूट्स का कंडीशन कौन मुझे बताएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रिपीटेड रूट का कंडीशन मुझे कौन बताएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिपीटेड रूट का कंडीशन कौन बताएगा, चैट बॉक्स पे फटाफट से हु विल टेल मी द कंडीशन फॉर द रिपीटेड रूट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फटाफट से ऑन द चैट बॉक्स।
बच्चे ये 22 एंड 23 दोनों के लिए, दिस इज फॉर 22 एज वेल एज 23, ठीक है, एग्जैक्टली। बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिपीटेड रूट मतलब अगर एक रूट अल्फा है दूसरा रूट भी अल्फा है। रिपीटेड रूट मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी अल्फा है। दोनों रूट्स अगर अल्फा हैं क्वाड्रेटिक के तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे बच्चों 0 के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा इज इक्वल टू 0। 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। cos थीटा कैंसिल हो गया बिकॉज cos थीटा 0 नहीं है, बिकॉज 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो cos थीटा 0 पाई बाय 2 पे होता है, तो cos थीटा वी कैन कैंसिल। तो यहां से क्या आ गया? 4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, 2 से डिवाइड कर दिया, sin 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब अच्छी बात क्या है कि थीटा जो है ना वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में, सो 2 थीटा का वैल्यू मुझे 0 से पाई के बीच में देखना है। थीटा का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो 2 थीटा का वैल्यू बच्चे 0 से पाई के बीच में आएगा। तो यार इसका सोल्यूशन मुझे 0 से पाई, और sin थीटा हाफ कब होता है? या तो पाई बाय 6 पे या फिर 5 पाई बाय 6 पे, 30 पे 150 पे। सो थीटा का वैल्यू या तो पाई बाय 12 या फिर 5 पाई बाय 12, पाई बाय 12 5 पाई बाय 12। और डी मेरे बच्चों सी कहां से आ गया भाई? डी पाई बाय 12 5 पाई बाय 12, पाई बाय 12 5 पाई बाय 12, ठीक है। 2 थीटा का वैल्यू या तो 30 डिग्री होगा या 150 डिग्री होगा। तो थीटा का वैल्यू या तो 15 डिग्री या 75 डिग्री। 15 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाई बाय 12, और 75 को इंग्लिश में बोलते हैं 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12। आई होप दिस इज क्लियर, I hope this is clear. Got it? So D is the right answer, guys. D is the right answer. D is the right. हर्ष बच्चे अगर A है तो प्लीज चेक करो, देयर इज सम मिस्टेक, कुछ मिस्टेक हुआ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ भी नहीं करना, एक लाइन का, ठीक है। हालांकि लाइन तुम्हें ज्यादा दिख रही है बट ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। यस आई कैन डेफिनेटली एक्सप्लेन। बच्चे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रिपीटेड रूट अल्फा कॉमा अल्फा। सो रिपीटेड रूट अगर अल्फा है तो डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब इक्वल रूट्स हैं। एक तरह से ये बोल रहे हैं कि इक्वल रूट्स हैं। सो क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू 0। सो d 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा इज इक्वल टू 0। 4 ये 4 कैंसिल, तो 4 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा बाय sin थीटा, cot को उधर ले गए। एक cos से एक cos कैंसिल, बिकॉज cos थीटा 0 नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो 4 cos थीटा sin थीटा का वैल्यू 1 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू हाफ हो गया, sin 2 थीटा हाफ। थीटा का वैल्यू का 0 से पाई बाय 2 है, तो 2 थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। सो 2 थीटा की जो वैल्यूज निकालनी है ना वो मुझे को 0 से 180, 0 से पाई के बीच में निकालनी है। और साइन x हाफ होता है, एक तो पाई बाय 6 पे और एक 5 पाई बाय 6 पे, 0 से पाई के बीच में। तो पाई बाय 12 और 5 पाई बाय 12 इज द राइट आंसर। गॉट इट? ISI stands for Indian Statistical Institute, guys, one of the most premier institutes of the country. All right guys, so let us get going and last question, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आखिरी क्वेश्चन गाइस मैथमेटिक्स एंथुजियास्ट के लिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE एडवांस के टक्कर का है, KVPY SX के टक्कर का है, एंड ISI में तो डिजर्व करता ही करता है ये वाला क्वेश्चन। सो लेट अस सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस। मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x, tan x प्लस cosecant x, secant x प्लस cot x इज, इसका मॉड का, सॉरी इसका मॉड। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों रियल मैथ्स एंथुजियास्ट के लिए। अगर तुम्हें विश्वास है कि यार मैं मैथ्स में बॉन्ड हूं, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, रियल मैथमेटिक्स एंथुजियास्ट के लिए ये वाला क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू दिस। साइन प्लस 6 के 6 फंक्शन दे दिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं, सारे के सारे भाई ने डाल दिए, सारे के सारे डाल दिए, और बोल दिया कि भाई इसमें बता कि मिनिमम वैल्यू इनके एडिशन का कितना होगा। लेट्स सी कितने लोग
कितने लोग इसको कर सकते हैं? कितने लोग इसको कर सकते हैं? चलो गाइस, चलो गाइस, सी, बहुत सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, तो सी को तो हम पटक देते हैं कि सी तो आंसर नहीं है। अब तुक्के मार लो, तुक्के मार लो, हाँ हाँ सब मार लो तुक्के, बिल्कुल सी ऑप्शन नहीं है तो कोई ए में लिखेगा, कोई बी लिखेगा, कोई डी लिखेगा, कोई ना कोई तो ठीक होगा ही होगा। चलो गाइस, सो लेट अस गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सो गाइस यहां पर देखो क्या करते हैं, हल्का सा यार इसके अंदर ना प्रैक्टिस चाहिए होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो यहां पर क्या करते हैं, साइन प्लस कॉस को एक साथ कर दिया, अलाइड एंगल्स को इकट्ठा कर दिया, tan x प्लस cot x को एक साथ कर दिया, secant x प्लस cosecant x को एक साथ कर दिया, और सब कुछ साइन कॉस के टर्म में। तो साइन प्लस कॉस, साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, 1 बाय साइन प्लस 1 बाय कॉस, साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन साइन कॉस, साइन प्लस कॉस अपॉन साइन कॉस, इसका मॉड, सब कुछ एक साथ। क्या करते हैं गाइस, थोड़ी देर के लिए ना साइन प्लस कॉस को ए बोल देते हैं। लेट्स से साइन प्लस कॉस इज ए फॉर सम टाइम, बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं साइन प्लस कॉस को ए बोलूंगा ना, तो इसको जब मैं स्क्वेयरिंग करता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये 1 है, तो साइन कॉस का वैल्यू भी ए की टर्म्स में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1/2, साइन कॉस का वैल्यू भी ए की टर्म्स में आ जाएगा। सो एवरीथिंग विल कन्वर्ज इन अ सिंगल वेरिएबल, पूरा का पूरा एक सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। सो दिस इज मॉड ऑफ ए प्लस 1 अपॉन साइन कॉस इज ए स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस साइन प्लस कॉस इज ए, एंड यहां पर ए स्क्वायर माइनस 1/2। कितने लोगों को ये स्टेप समझ में आया, पहले तो ये बताओ मुझे, कितने लोगों को ये स्टेप समझ में आया और ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि यार ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया साइन प्लस कॉस को ए, बिकॉज सारा का सारा कुछ ए की टर्म्स में आ गया बॉस, एवरीथिंग हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए, सो दिस इज अ सिंगल वेरिएबल नाउ। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए प्लस, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर भी एक ए प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। सो ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से देखो, इसको मैं अलग कर लेता हूं। सो ए प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, इसका मॉड। सो ए प्लस 2 अपॉन ए माइनस 1, इसके मॉड का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, वेयर साइन प्लस कॉस का वैल्यू ए था, साइन प्लस कॉस का वैल्यू ये था। सो हमें अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। सो अब तो यार क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। जो बच्चे 12th के अंदर हैं या फिर ड्रॉपर्स हैं या फिर 13th में हैं, उनको तो यहां पर एक और चीज दिखाई दे रही होगी कि सर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो सर इसको ना डिफरेंशिएट कर देते हैं। इनफैक्ट जो बच्चे 11th के अंदर भी हैं वो भी ये चीज ट्रिक जानते हैं, बिकॉज फिजिक्स के अंदर इस तरह के बहुत सारे सवाल तुम करते हो कि चीजों को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना। तो इसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है। सो अगेन बहुत सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज एक पे रिस्ट्रिक्शन है, ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और मुझे पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये होता है। तो यहां तो क्या कर सकते हो, इसका ना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन ओवरऑल। बिल्कुल ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है अगर तुम क्लास 12th के अंदर हो। मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ्स लिमिट्स जानते हो। यू कैन प्लॉट दिस ग्राफ, तुम आराम से इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ प्लॉट करके गाइस, ग्राफ प्लॉट करके इस ग्राफ को सिर्फ -√2 से √2 के बीच में देखो एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू। यू विल बी इजीली एबल टू डू दैट। सेकेंड मेथड, अगर ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम आती है, दिस इज समथिंग जो मैं 11th क्लास के बच्चों को बोल रहा हूं। 11th क्लास के बच्चों को ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम आती है। सो गाइस क्या करो, 11th क्लास के बच्चे, 11वीं क्लास के बच्चे, 11वीं क्लास के बच्चे, मेरी हिंदी सही है क्या? हाँ, क्या करो, a-1 प्लस 2 अपॉन a-1 प्लस 1, ये कर दो। a-1 प्लस 2 अपॉन a-1 प्लस 1, ये कर दिया।
अब यहां पर गाइस, यहां पर एक तरह से देखो ये और ये कैंसिल हो सकते हैं अगर मैं AMGM लगाऊं, बट AMGM में प्रॉब्लम है, a-1 पॉजिटिव है या नहीं पता नहीं मुझे, a-1 बिकॉज a का वैल्यू -√2 से √2 के बीच में 1.414 के 14 एंड -1.414 के बीच में, सो a-1 नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो केस 1 a-1 इज पॉजिटिव, मान लेते हैं कि a-1 पॉजिटिव है। अगर a-1 मेरे बच्चे पॉजिटिव है, सो बोल सकते हैं कि a-1 को थोड़ी देर के लिए b मान लो। सो क्वेश्चन क्या हो गया, b प्लस 2/b+1 इसका मिनिमम वैल्यू, और हमें पता है कि b प्लस 2/b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√b, सॉरी 2√2 बाय AMGM, b प्लस 2/b अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ b इंटू 2 इंटू, तो ये हो गया। तो b प्लस 2/b+1 की अगर हम बात करें, यहां 1 यहां पर 1 कर दो, तो इसका मिनिमम वैल्यू ये हो गया। बट ये तभी है जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है एंड √2 से छोटा है, उस केस में तो ये हो गया। बहुत बढ़िया। दूसरा केस कंसीडर करते हैं, दूसरा केस, केस 2, जब a-1 इज नेगेटिव, मतलब a का वैल्यू 1 से छोटा है, a का वैल्यू 1 से छोटा है, a-1 अगर नेगेटिव है ना, तो a-1 को ना थोड़ी देर के लिए माइनस b मान लेते हैं, a-1 को थोड़ी देर के लिए -b मान लेते हैं। a-1 इज -b वेयर b इज पॉजिटिव, वेयर b इज पॉजिटिव। a-1 -b लिखा नहीं जा रहा, इसको थोड़ा सा मिटा के दोबारा लिखते हैं। a-1 इज -b वेयर b इज पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव। तो क्या हुआ गाइस, a-1 अगर -b है तो ये चीज क्या बनेगी, मॉड ऑफ -b -2/b+1, इसका मुझे मिनिमम वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू मिनिमम, a का वैल्यू 1 से छोटा है एंड ऑफ कोर्स -√2 से बड़ा है, -√2 से बड़ा है, तो इसका मुझे मिनिमम वैल्यू बताना है। b पॉजिटिव है, सो कहने से b प्लस 2/b, तो सिमिलर तरीके से अगर b पॉजिटिव है तो b प्लस 2/b तो 2√2 से बड़ा होगा, 2√2 से बड़ा होगा। दोनों तरफ ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -b -2/b लेस देन और इक्वल टू -2√2, b प्लस 1/b इज लेस देन इक्वल टू -2√2, और यहां पर दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो यार ये जो चीज है ना, इससे इसके से हमेशा छोटी है, ये चीज इससे हमेशा छोटी है। ये वैल्यू कितनी है, 1 - 2 इंटू 1.414, 1 - 2 इंटू नेगेटिव वैल्यू है 2.828 - 1.828। तो एक चीज इमेजिन करो, सोचो इस चीज को, एक वैल्यू, एक नंबर जो है, ये वाला नंबर इससे हमेशा छोटा है, तो नंबर लाइन पे कैसा दिखेगा, नंबर लाइन पे कुछ ऐसा दिखेगा। नंबर लाइन है -1.828 है, तो ये इससे हमेशा छोटा है, इससे हमेशा छोटा, हमेशा छोटा। तो ये वाली वैल्यू 1 - b - 2/b, ये चीज इससे हमेशा छोटी है, सो बोल सकता हूं कि इसका जो मॉड है, मॉड वो इसके पॉजिटिव से हमेशा बड़ा होगा। समझो इस चीज को, x का वैल्यू हमेशा -1.828 से छोटा है, सो मॉड x बोल सकता हूं, मॉड x हमेशा 1.828 से बड़ा ही होगा, मॉड x हमेशा इसके बड़ा होगा, बिकॉज अगर x का वैल्यू -1.828 से छोटा है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -1.828, -1.9, -2, -3, -4, -5, -6, -100। तो अगर मॉड लगाता हूं तो बोल सकता हूं सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव बन जाएंगी। सो मॉड x विल बी ग्रेटर देन 1.828, 1.9, ये सारी की सारी वैल्यूज ले सकता है। सो इसका जो मॉड होगा, इसका जो मॉड होगा, तो बोल सकता हूं कि इसका जो मॉड है दिस विल बी ग्रेटर देन इसका नेगेटिव, मतलब 2√2 - 1, 2√2 - 1। So this was an amazing question guys, this was an amazing question, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। I hope this is clear to everyone. So यहां से दो चीजें निकल गई, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू 2√2 + 1 होगी, a का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो मिनिमम वैल्यू 2√2 - 1 होगी। सो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू कब होगी, ऑफ कोर्स 2√2 - 1। सो 2√2 - 1 इज द राइट आंसर, 2√2 - 1 is the right answer. I hope this is clear to everyone.
दिस इज क्लियर. सो दिस वॉज एन अमेजिंग, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ऑन ट्रिग्नोमेट्री. नहीं समझ में आया तो गाइज इट इज ओके, इट इज ओके. अगर तुम क्लास 11th के अंदर हो, क्लास 12th के अंदर हो, एंड दिस क्वेश्चन इफ यू डिड नॉट गेट, इट इज परफेक्टली फाइन. जस्ट स्पेंड टाइम. जैसे ही सेक्शन ये लेक्चर खत्म होना है, जो हो जाएगा, जो कि अगले 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर होने वाला है, तो उसके बाद ना सिर्फ और सिर्फ एक बार ये दोबारा से क्वेश्चन देख लो, एक बार थोड़ा पहले खुद से टाइम स्पेंड करो इस क्वेश्चन के ऊपर, खुद से सोचो. जो मैंने आइडियाज दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो आई एम वेरी श्योर दिमाग के अंदर डला होगा, गया होगा. उसके बाद ना खुद से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इस क्वेश्चन के ऊपर. एंड फिर भी नहीं होता तो इस चीज को हल्का सा पीछे करके रिवाइंड करके देख लो. आई एम वेरी श्योर दूसरी बार जब तुम अटेम्प्ट करोगे ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे. गॉट इट? So B is the right answer. Amazing. This was an amazing, one of the best questions of today's session. The best question, one of the best question of today's session.